मलराजन, मैं बुद्ध के अस्थि कलश को मगध ले जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि इस अस्थि कलश पर मैं एक विशाल स्तूप का निर्माण करूं। ये अस्थियां तो हमारी हैं, महाराज अजातशत्रु। लिच्छवी के राजा होते हुए हमें लगता है इन पर हमारा अधिकार है। ये अनुचित है। हाँ, अनुचित है ये। जो भी निर्णय हो न्यायपूर्वक होना चाहिए। बुद्ध हमारे भी थे। बुद्ध का प्रेम और ज्ञान हमारी संपदा है। मैं कहता हूँ इन अस्थियों पर सर्वप्रथम अधिकार हमारा है। बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं। हम बलिया के राजा हैं, इसलिए ये अधिकार हमारा भी बनता है। और कोयला वाले के हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। बुद्ध जन्म से क्षत्रिय भले ही हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की जिस अवस्था तक वे पहुँचे हैं, उसके पश्चात वे हम ब्राह्मणों में सम्मिलित हो गए। हम विद्यादीप के ब्राह्मण ही सबसे अधिक उनकी पूजा अर्चना करने के योग्य हैं। तो स्तूप बनाने का अधिकार भी हमें ही मिलना चाहिए। ठहरिए, हम इस तरह बलपूर्वक आप सबको इनकी अस्थियां ले जाने नहीं देंगे, अन्यथा तो इस विवाद का हल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। मल्लराजन, इस विवाद को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। अगर आप सब लोग सुने तो। आप है कौन जो हम आपकी बातें सुने? मैं तो मात्र एक ब्राह्मण हूं राजा। मैं तो बुद्ध का अनुयायी भी नहीं बना। कहिए द्रोण, हम सबको इस परिस्थिति से निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या सुझाव? राजन, अभी तो उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है और आप लोग इस प्रकार का इस पवित्र भूमि पर विवाद कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या का निदान आप लोग बुद्ध के दिखाए मार्ग के अनुसार ही करें। मेरा विचार है कि आप 8 राजा बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटें। आप सब बुद्ध के लिए एक नहीं, अपने अपने स्थानों पर अलग अलग 8 स्तूपों का निर्माण कीजिए। 8 भव्य स्तूप जो बुद्ध की वाणी और उनकी स्मृति को समस्त संसार में व्याप्त कर दें। उचित निवारण किया आपने। द्रोण, इस समस्या को सुलझाने के फलस्वरूप आप भी बुद्ध की अस्थियों का एक भाग ग्रहण करें। मैं अनुग्रहित हुआ महाराज।